अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की सूरत मुबारक का नाम सूरह माऊन है और सूरह माऊन को सूरह दीन और सूरतुल यतीम भी कहा जाता है। और माऊन का मतलब होता है बहुत ही थोड़ी और मामूली चीज़। सूरह माऊन का जो मौजू बयान किया जाता है वो ये कि माशरे के मज़लूम तबके के साथ हमारे रवैये क्या हैं और दिखावे की नेकियां और नेक नामी ये इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। फिर मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि सूरह माऊन और सूरह कौसर इनको आपस में अख़वात कहा जाता है, यानी कि बहनें, क्योंकि इन दोनों के मज़ामीन में बहुत ज़्यादा मुशाबहत है, मगर ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। क्योंकि सूरह माऊन में जो है वो माशरे की बदसूरती को भी बताया गया है और एक इंसान के किरदार की कमज़ोरियों को भी बताया गया है कि इंसान जो है वो अपने म्यार से कितना नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके बरक्स सूरह कौसर में ये बताया गया है कि एक खूबसूरत शख्सियत, एक आला इखलाक जो हैं वो किस म्यार के होने चाहिए। तो गोया कि एक दूसरे की मुतज़ाद हैं मगर एक दूसरे की अख़वात भी कहलाती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि सूरह माऊन में अरब लोगों का ये रवैया बयान किया जाता है कि वो ऊँटों के ऊँट ज़बह कर देते हैं। हज़ारों ऊँट जो हैं वो लोग ज़बह करके लोगों को खिला देते हैं, मगर यतीम को वो धक्के देते हैं। उसको एक वक्त का खाना खिलाने से भी वो लोग आजिज़ हैं। फिर हम ये देखते हैं कि सूरह माऊन में ये कहा गया कि दिखावे की नमाज़ें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं, जबकि सूरह कौसर में हम इसका बिल्कुल मुतज़ाद मौजू ये देखते हैं, फ़स्सल्लि लिरब्बिका वनहर, ये नबी आप नमाज़ पढ़ें, वो नमाज जो अल्लाह की खातिर हो। वनहर और कुर्बानी करें, ऐसी कुर्बानी कि जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो गोया कि दोनों के मज़ामीन में बहुत ज़्यादा मुनासबत नज़र आती है। फिर सूरह माऊन की आयत नंबर 1 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा है जो कि इंसाफ के दिन का इनकार करता है। आयत मुबारक में सबसे पहला लफ्ज़ आता है अराअयता। अराअयता जैसे कि हम उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं कि मेरी राय ये है। रईता का मतलब होता है देखना, जैसे कि ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोला जाता है रुयत बारी ताला, कि अल्लाह ताला की ज़ात को देखना, कि मोमिन हशर के मैदान में अपने रब को बराह रास्त देखेगा। लेकिन मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इससे सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे देखना मुराद नहीं होता, बल्कि इससे बातिनी देखना भी मुराद होता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा अरिनी हकीकतिल अशिया, कि अल्लाह ताला मुझे चीज़ों की हकीकत को दिखा दीजिए, क्योंकि हर चीज़ का एक ज़ाहिरी पहलू होता है, एक बातिनी पहलू होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक जो चीज़ों की असल हकीकत है वो मुझ पे मुनकशिफ फरमा दीजिए। लिहाजा अराइता का मतलब है कि किसी चीज़ को बड़ी गहराई के साथ देखना। आयत मुबारका में अल्लज़ी का लफ्ज़ आता है, और अल्लज़ी से क्या कोई ख़ास किरदार मुराद है या इसमें तमाम लोग शामिल हैं, तो इसके बारे में दोनों कौल मुफस्सिरीन कराम से मिलते हैं। बाज़ के नज़दीक इससे कोई ख़ास किरदार भी मुराद हो सकता है, मगर उसका नाम सूरत मुबारका में नहीं लिया गया, क्योंकि सूरह लहब के कुरान पाक का मिजाज ये है कि वह बराह रास्त किसी का नाम लेके मेंशन नहीं करता है। जैसे हम ये देखते हैं कि सूरह अलक में अबू जहल का किरदार बयान किया गया है कि वो जो नबी अलैहिस्सलाम को नमाज़ पढ़ने से रोकता है, सब जानते हैं कि किसने रोका है, मगर नाम नहीं लिया गया। सूरह मुदस्सर में अल्लाह पाक फरमाते हैं वो जो बहुत माल वाला और बेटों वाला है, सब जानते हैं कि ये वलीद बिन मुगीरा है, मगर उसका नाम नहीं लिया गया। अबू लहब का बिलखुसूस नाम इसलिए लिया गया था कि उसकी दुश्मनी, आप अलैहिस्सलाम से मुखालफत, फिर उसका इतना करीब होना आप अलैहिस्सलाम के, और उसके अलावा ये भी कि बैतुल्लाह शरीफ में जो भी चढ़ावे चढ़ाए जाते थे ये उनका खजानची था। इंसान दुश्मनी में भी बाज़ औक़ात कोई ना कोई किरदार अपने अंदर रखता है। जैसे कि अबू जहल के बारे में कुछ मुफस्सिरीन किराम जो फरमाते हैं कि बेशक वो बहुत बड़ा दुश्मन था नबी अलैहिस्सलाम का, मगर बहरहाल बहादुर था, उसके अंदर सखावत थी। मगर अबू लहब का किरदार ऐसा है कि दुश्मन तो है, मगर दुश्मनी में भी और कुफ़र में भी बदतरीन किरदार उसके अंदर पाया जाता है। यहाँ तक कि ये भी उसके बारे में मशहूर था कि बैतुल्लाह शरीफ में जो चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, तो उसमें किसी ने जो है एक सोने की हिरन जो है वो चढ़ावे में चढ़ाई थी, तो इसने वो चोरी कर ली थी, तो इसको लोग जो है वो हिरन चोर भी कहा करते थे। तो गोया कि कुफर के अंदर भी एक बहुत बदतरीन मिसाल थी, इसलिए इसको ख़ास तौर पे नाम के साथ बयान किया गया। बाकी पूरे कुरान में हमें ऐसा कोई मिजाज नज़र नहीं आता है। फिर इस अल्लज़ी से कौन सा किरदार मुराद है, तो बाज़ कहते हैं कि अबू लहब ही मुराद है कि वह बहुत बख़ील था, किसी को माल नहीं देता था। और बाज़ के नज़दीक अबू जहल के बारे में भी आता है कि वो इससे मुराद है, क्योंकि एक रवायत ये मिलती है कि एक यतीम था, वो मक्का के सरदारों के पास आया जो कि नीम बरहना हालत में था। उसने कहा कि अबू जहल मुझे मेरा हक़ नहीं देता है। तो लोगों ने सिर्फ तमाशा बनाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि जाओ जाके इस शख्स से कहो कि वो तुम्हें तुम्हारा हक़ लेके दे, ये तुम्हें अबू जहल से हक़ लेके दे देगा। और
उनका मकसद ये था कि अब अबू जहल और नबी अलैहिस्सलाम का आपस में झगड़ा होगा तो एक तमाशा लगेगा और हम उसको देखेंगे। जब वो यतीम नबी अलैहिस्सलाम के पास जाता है तो नबी अलैहिस्सलाम उसको लेके अबू जहल के दरवाजे पे जाते हैं, दस्तक देते हैं और सामने से जब अबू जहल आता है तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस यतीम को इसका हक दे दो। अबू जहल बिल्कुल चुपचाप खामोशी से अंदर जाता है और उसका जो भी हक बनता है वो लाके उसको दे देता है। देखने वाले बड़े हैरान होते हैं तो वो बाद में अबू जहल से कहते हैं कि ये क्या मामला कि तुमने इतनी आसानी से नबी अलैहिस्सलाम की बात को मान लिया। तो उसने कहा कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ये बात कही तो मुझ पे ऐसा रौब छाया कि मुझे लगा कि अगर मैं नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानूंगा तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दिया जाऊंगा। यह तो एक नबी अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था कि सामने वाले के ऊपर आप अलैहिस्सलाम का ऐसा रौब तारी हो जाया करता था। लिहाजा ये रवायत अबू जहल के बारे में मिलती है कि शायद वो किरदार है कि जो यतीमों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था। और एक और मुफस्सिरीन का यह मिलता है कि अल्लज़ी से मुराद हर वो इंसान है कि जिसके रवैये दीन के मिजाज के ख़िलाफ़ हैं। फिर आयत मुबारका में लफ्ज़ युकज़्ज़िबु इस्तेमाल हुआ है तकज़ीब। तकज़ीब किसे कहा जाता है? हम कुरान पाक में देखते हैं कि एक तो कुफ़र लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और एक तकज़ीब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और बाज़ का ये दोनों अल्फाज एक जगह इकट्ठे आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इनका आपस में कोई ना कोई फ़र्क है। कफ़ारा का मतलब जैसे हमने जाना था कि किसी चीज़ को दबा देना और छुपा देना होता है कि एक इंसान अपने अंदर तौहीद को छुपाता है, फितरत को छुपाता है तो इस वजह से उसे काफिर कहा जाता है। लिहाजा इसका ताल्लुक़ आपकी ज़ात के साथ है, आपके नज़रियात के साथ है। मगर तकज़ीब किसे कहा जाता है कि वो सिर्फ़ अपनी ज़ात की हद तक महदूद नहीं रहता, नज़रियाती तौर पे सिर्फ़ आपकी मुखालफत नहीं करता बल्कि जो बंदा अमली लिहाज से भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए उसे तकज़ीब कहा जाता है। लिहाजा वो लोग जिन्होंने सिर्फ़ नबी अलैहिस्सलाम का इनकार ही नहीं किया बल्कि आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कैंपेन भी चलाई, दीन के ख़िलाफ़ कैंपेन भी चलाई, उसको कहा जाता है तकज़ीब करना। ये आयत मुबारका ये कहती है कि आपने उस शख्स को देखा है जो कि तकज़ीब करता है, यानी कि सिर्फ नज़रियाती तौर पे दीन के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि वो अमली लिहाज से भी ऐसे काम करता है जिससे ये साबित होता है कि वो दीन को नहीं मानता, वो क़यामत को नहीं मानता। इसलिए अल्लाह पाक ने आयत मुबारका में कफ़र बिद्दीन नहीं फरमाया कि वो शख्स जो दीन को नज़रियाती तौर पे नहीं मानता बल्कि फरमाया कि युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो अमली तौर पे दीन की मुखालफत करके दिखाता है। ज़ाहिर बात है कि ऐसा करैक्टर जो होता है वो अपनी ज़ात की हद तक महदूद नहीं रहता, उसके आमाल के असरात दूसरे पर भी होते हैं और माशरे पर भी होते हैं। और आने वाली आयात में हमें देखते हैं कि वो सारे वो काम करता है जिसका ताल्लुक़ जो है वो दूसरे इंसानों की ज़ात के साथ है। फिर आयत मुबारका में आता है कि वो दीन की तकज़ीब करते हैं। पहला सवाल ये होता है क्या उस वक़्त दीन सारा आ चुका था? तो नहीं, उस वक़्त तो दीन नाज़िल हो रहा था। दूसरी बात ये कि ये तो दीन को मानते ही नहीं हैं, तो ज़ाहिर बात है जब वो मानते ही नहीं हैं तकज़ीब तो वो करेंगे। और तीसरा सवाल ये आता है कि उस वक़्त कौन सा ऐसा दीन मौजूद था जिसकी ये लोग तकज़ीब किया करते थे? तो मुफस्सिरीन किराम जो फरमाते हैं कि उस वक़्त ये नमाज या हज या रोज़ा इस तरह से नहीं था जैसे कि आज हम दीन को दीन समझते हैं। मसलन अगर आज कोई किसी को कहता है कि ये शख्स बड़ा दीनी है तो हम समझ जाएंगे कि नमाज का, रोज़े का और हज का बड़ा पाबंद इंसान होगा, लेकिन ये उस वक़्त का जो दीन था वो ऐसा दीन नहीं था। तो फिर ये कौन सा दीन था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग तकज़ीब करते हैं? तो मुफस्सिरीन किराम जो फरमाते हैं कि इस दीन से मुराद इंसानी रवैये और मामलात हैं कि इनकी लोगों के साथ डीलिंग कैसी थी और इनके रवैये लोगों के साथ कैसे थे। और मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि अहले मक्का के काफ़िर अच्छी तरीके से समझते थे कि दीन किसे कहा जाता है, क्योंकि उन लोगों को तो तर्जुमे की, लुग़त की और तफसीरों की ज़रूरत नहीं होती थी, वो बराह रास्त कुरान को समझते थे। लिहाजा उनके नज़दीक दीन का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था। लिहाजा मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान जो है अपने अक़ीदे के लिहाज से या शऊरी सतह पे वो दीन की तकज़ीब नहीं कर रहा होता, लेकिन अमली तौर पे वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहा होता है कि जिससे गोया कि वो दीन का इनकार कर रहा होता है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि नहीं, हम तो दीन को मानते हैं, हम तो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन अमलन हमसे वो सारे काम हो रहे होते हैं कि जो बिल्कुल दीन के मुखालिफ होते हैं। और गोया कि हम लोग अपनी सोच के लिहाज से तो नहीं लेकिन अपने अमल के लिहाज से दीन की तकज़ीब कर रहे होते हैं। इसलिए इस सूरत मुबारका के मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से ऐसे रवैये हैं कि जिससे इंसान शऊरी तौर पर तो नहीं मगर गैर शऊरी तौर पर गोया कि वो दीन की तकज़ीब कर रहा